प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने आप को क्रूसीफाई किया गुड फ्राइडे के बाद, और तीसरे दिन वो संडे के दिन, ईस्टर डे के दिन वो है जी उठे। उसे ईस्टर डे और पुनरुत्थान का दिन बोला जाता है। तो इस दिन क्या हुआ हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लूका का चैप्टर 24 वर्स 1 to 6 में। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर उन्होंने तैयारी की थी, लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से बचंकी हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए कि तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। प्रेज गॉड। देखिए, हाँ, हम बहुत सारे पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे एक अद्भुत इतिहास में बात हुई है। वो ये क्या बात हुई है कि परमेश्वर मर के तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया। तो उन्होंने अपने आप का जब बलिदान किया था, क्रूसीफाई, हमारे सब पापों को, रोगों को उठाया था, तो तीसरे दिन ये लिखा हुआ था, जब मरियम मगदलीनी आती है, देखती है कब्र में कि वहाँ पे उनकी बॉडी नहीं रखी हुई, तो वो एकदम से हैरान हो जाती है। तो वहाँ पर स्वर्गदूत प्रकट होता है, चमकते हुए वस्त्र पहने हुए, ऐसे लगता है बिल्कुल लाइट के समान। तो वो एकदम डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, कहती हैं कि, और वो स्वर्गदूत उनसे बातें करने लगता है कि तुम्हें याद नहीं गलील में रहते हुए यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। और तुम्हें उसके वचन याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें आज की डेट में हम पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कई सारी मुसीबतों में पढ़ते हैं, हम भी वचन को भूल जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब प्रभु के शिष्य जो थे और जो लेडीज़ थी उनके साथ रहते थे, बहुत सारी बातें यीशु जी बताते थे, परमेश्वर बताते थे उनको, लेकिन कई बातों पे वो विश्वास नहीं कर पाते थे और उनके साथ चलते थे, सीखते थे, सब कुछ करते थे, और कई बार वो बातों को भूल भी जाते थे और उनको फॉलो ज़रूर करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो नहीं करते थे, वो देखते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो जब वो वहाँ पर नहीं पाए गए, तो वो दोनों जनी लेडीज़ जो मगदलीन थी, डर गई, मरियम मगदलीन। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो तीसरे दिन जी उठा है। और इस खुशखबरी जो थी, पुनरुत्थान का जन्म कहते हैं। आज भी जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में मरी हुई है, किसी भी तरीके से हमारा डिप्रेशन है, हमारी लाइफ की कोई भी परेशानी है, हमें लगता है हम दोबारा जीवन को नहीं स्टार्ट कर सकते, हम हर तरीके से टूट चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मृत्यु पे जय पाई है और हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी पुनरुत्थान लाना जानते हैं, और वही हमें टूटे हुए को हमारे अंदर से खड़ा करते हैं। जब हम बिखरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें वो नया जीवन देते हैं, जब उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। जो भी उनका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और वो उनके जीवन में भी पुनरुत्थान होगा। वो भी जो जहाँ पे जिस भी परिस्थिति में दबा हुआ है, मरा हुआ है, कुचला हुआ है, वहाँ पे परमेश्वर अपनी जान उसमें डाल देते हैं। जब हम यिर्मयाह का चैप्टर पढ़ते हैं, तो सूखी हड्डियों में भी परमेश्वर ने अपने भविष्यकर्ता को बोला कि जाओ, इसको कमांड करो कि सूखी हड्डियों में जान आ जाए। तो परमेश्वर ने देखा, हमने नए टेस्टमेंट में भी देखा है कि कैसे परमेश्वर ने लाजर को जिलाया। जब लाजर 3 दिन 4 दिन कब्र में पड़ा रहा, उसके बाद परमेश्वर ने जो है लाजर को जिलाया, राज ने, और उसको भी नया जीवन दिया।
तो परमेश्वर हर एक हमारी मरी हुई परिस्थिति में नया जीवन देना जानते हैं। और यही है पुनरुत्थान का महत्व। हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे लिए आए और जो भी उनके वचन हैं, जो बात करते थे वो सत्य होते थे। वचन में लिखा है, धरती आकाश टल सकता है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जितनी भी बातें उन्होंने अपने शिष्यों से कही, बोली, उन्होंने वो बातें पूरी होती हुई देखी। और जब उन्होंने बोला कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, वो तीसरे दिन जी उठे। तो परमेश्वर का वचन अटल है, सत्य है, वो कभी भी जो है बदल नहीं सकता। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर पे इसके अनुसार चलना चाहिए। तो जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ना बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, सामर्थ्य आ सकते हैं, हम उस कार्य को कर सकते हैं। यही है पुनरुत्थान, यही है नया जन्म, जब परमेश्वर ने मृत्यु को भी जो है जयवंत नहीं होने दिया, अपने आप मृत्यु को भी कर दिया। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हमारे परमेश्वर जो मृत्यु को भी ऊपर भी जय पाया हुआ हो, लेकिन हमारे परमेश्वर यीशु ही ऐसे परमेश्वर है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।